ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर। देहरादून के रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर की है। ये मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है। मान्यता है कि ये आदि अनादि काल से मौजूद है। इसी स्थान पर कई देवताओं, ऋषि मुनियों और साधुओं ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की, उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किए। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भी इसी स्थान पे तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त किया था। इस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर की तरफ की चट्टानों से हमेशा पानी की बूंदें गिरती रहती हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करती रहती हैं। माना जाता है पहले पानी की बूंदों के स्थान पे दूध की बूंदें गिरा करती थी, जो अश्वत्थामा की तपस्या के प्रसाद के रूप में प्रकट हुई थी। पर कलयुग होने की वजह से उस दूध का गलत इस्तेमाल होने लगा, जिससे भगवान नाराज हो गए और दूध की बूंदें जल की बूंदों में बदल गईं। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने भी इसी स्थान पे तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान किया था। अगर आप हाइकिंग और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो देहरादून की रॉबर्ट्स केव आपके लिए शानदार एक्सपीरियंस साबित होंगी। यहाँ की एंट्री टिकट की कीमत है 35 रुपीज पर हेड। रॉबर्ट्स केव एक नेचुरल केव है, जिसका निर्माण इसी में बहने वाले पानी से हुआ है। इस गुफा में चलना और चढ़ना काफी कठिन है। रॉबर्ट्स केव का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसका इस्तेमाल लुटेरे ब्रिटिश रूल के वक्त छुपने के लिए किया करते थे। इसी कारण से इसे रॉबर्ट्स केव का नाम भी दिया गया है। इसे गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये गुफा कई जगह बहुत ज्यादा सक्रिय है और कई जगह चढ़ाई बिल्कुल सीधी है, जहाँ से उतरना काफी मुश्किल है। ये गुफा लगभग 600 मीटर लंबी है और इसमें कई छोटे बड़े वाटरफॉल भी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा वाटरफॉल 10 मीटर ऊंचा है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा, हजारों झरनों की धाराओं और कई सारे घाटों से बना ये है सहस्त्रधारा वाटरफॉल। ये देहरादून रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों तरफ मौजूद पहाड़ इस झरने को प्राकृतिक रूप से और भी ज्यादा सुंदर बना देते हैं और अपनी इसी प्राकृतिक सुंदरता से ये टूरिस्ट को दूर दूर से आकर्षित करता है। इस झरने के पास दुकानें भी हैं, जहां से आपको तैरने के लिए कपड़े, वाटर ट्यूब्स, चप्पलें काफी आसानी से मिल जाएंगे। इस वाटरफॉल के पानी में काफी मात्रा में सल्फर पाया जाता है, जो स्किन प्रॉब्लम्स ठीक करने में काफी मददगार है। देहरादून के सिटी सेंटर से लगभग 15 किलोमीटर दूर हरिद्वार रोड पर जंगल के बीचों बीच बना हुआ है लच्छीवाला नेचर पार्क। इस नेचर पार्क की एंट्री टिकट की कीमत है 60 रुपीज पर हेड। इसके अलावा आपको यहाँ पे पार्किंग चार्जेस भी पे करने होंगे। इस पार्क को प्रकृति के बहुत पास रखने का प्रयास किया गया है। इसी कारण इसे जंगल के बीचों बीच बनाया गया है। टूरिस्ट की जरूरत का ध्यान रखते हुए यहाँ कई जगह बैठने के लिए शेड्स भी हैं। इन शेड्स को भी ऐसे बनाया गया है कि आपको पार्क का खूबसूरत नजारा दिखता रहे। इस पार्क को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं यहाँ बने हुए आर्टिफिशियल पूल्स और वाटरफॉल्स।
इस पार्क की एक और खासियत है और वो है इसका आर्ट वर्क। इतना खूबसूरत आर्ट वर्क आपको शायद किसी और नेचर पार्क में देखने को नहीं मिलेगा। इस पार्क में आप कई फन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। फन एक्टिविटीज और आर्ट वर्क दोनों को ऐसे अरेंज किया गया है कि टूरिस्ट नेचर को भी पूरी तरह से एंजॉय कर सके और नेचर को भी कोई नुकसान ना हो। पार्क में आपको कई जगह खूबसूरत मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इन मूर्तियों को सेल्फी पॉइंट की तरह से डेवलप किया गया है ताकि आप यहां से खूबसूरत सेल्फीज ले जा सकें। शाम के वक्त इस पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है जिसके चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे। जैसे जैसे आप पार्क में आगे बढ़ेंगे आपको पहाड़ दिखने लगेंगे जिससे ये पार्क और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। इस पार्क के पूल्स पर छोटे बड़े ब्रिजेस भी बनाए गए हैं और उन ब्रिजेस पर झाड़ियों की मदद से काफी खूबसूरत आर्टवर्क भी किया गया है जिससे कि ये पूल्स देखने में और भी ज्यादा आई कैचिंग बन जाते हैं। पूल्स और वाटरफॉल्स के अलावा यहाँ आपको खूबसूरत गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे जिन्हें और भी ज्यादा आई कैचिंग बनाती हैं ये शानदार स्टैचूज। भारत सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है और भारत की यही सांस्कृतिक समृद्धि हमें कई जगह देखने को मिलती है। ऐसे ही बौद्ध संस्कृति की झलक दिखाता है देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित ये बौद्ध मंदिर, जो देहरादून के रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर है। इस बौद्ध मंदिर की स्थापना 1965 में बौद्ध गुरु कोचिन रिनपोचे ने करवाई थी। इसे माइंड डवेलिंग मोनास्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रार्थना चक्र हैं जिन पर तिब्बत की भाषा में मंत्र लिखे हुए हैं। माना जाता है इन्हें घुमाने से मन को शांति और इंसान को पुण्य प्राप्त होता है। इस मोनास्ट्री में आपको भगवान बुद्ध की 103 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के दर्शन होंगे। भगवान बुद्ध की इस विशाल मूर्ति के अलावा यहाँ संसार का सबसे बड़ा स्तूप भी स्थित है। भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा के पास खड़े होके आप दून वैली के 360 डिग्री व्यू को भी देख सकते हैं और साथ ही संसार के सबसे बड़े स्तूप के भी दर्शन आपको यहाँ से हो जाएंगे। ये स्तूप पिछले 2 साल से बंद था और इसे हाल ही में 10 जून को दर्शनों के लिए खोला गया है। इस मंदिर का निर्माण जापानी आर्किटेक्चर स्टाइल में किया गया है। इसके अलावा यहाँ एक बौद्ध यूनिवर्सिटी और एक बौद्ध स्कूल भी है जो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं।